नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी विशिष्ट। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो लोग शहरों में स्पेशली टेरेस गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं और जब वे अपने घर में गार्डन बनाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस समस्या के समाधान को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक ऐसा मैजिकल मेथड लेकर आया हूं जिससे ग्रो बैग हल्के भी होंगे और मिट्टी पावरफुल भी बनेगी। तो आज की ये वीडियो दोस्तों टेरेस गार्डनिंग करने वालों के नाम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो में बताई गई जानकारी बहुत ही मैजिकल है। ये मेथड मेरा खुद का आजमाया हुआ है और इसे मैं अपने गार्डन में काफ़ी समय से करता आ रहा हूँ, जिसके रिज़ल्ट आप मेरे टेरेस गार्डन में देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि गार्डनिंग को शुरू करने के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है मिट्टी को लेकर, जिसका शहरों में मिलना मुश्किल सा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो पौधे कहाँ लगेंगे, और अगर मिट्टी मिल भी जाती है तो वो इतनी हैवी होती है और गमले में भरने के बाद जब उसमें पानी देते हैं तो ग्रो बैग का वेट इतना ज़्यादा हो जाता है जिसे दूसरी जगह शिफ्ट करना खासकर दोस्तों मेरी बहनों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इधर ये जो आप सामने ग्रो बैग की मिट्टी को खाली करता हुआ देख रहे हैं, ये मेरे गार्डन के ग्रो बैग की मिट्टी है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो ब्लैक कलर की चीज़ आपको डले के रूप में दिखाई दे रही है, इसे डेड लीव्स फर्टिलाइज़र कहते हैं, मतलब सूखे पत्तों की खाद। दोस्तों, यहाँ से आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जानकारी बहुत ही आकर्षक होने वाली है। दोस्तों, ग्रो बैग की मिट्टी को बनाते समय ये वो ही डेड लीव्स हैं जिनको मैंने ग्रो बैग के तले और ग्रो बैग की मिट्टी में मिक्स करके भरा था। ये उन्हीं पत्तों की खाद है। ये पत्ते सड़ने के उपरांत मिट्टी को भुरभुरी बनाकर मिट्टी के ड्रेनेज सिस्टम में सुधार लाते हैं और साथ में मिट्टी के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं। इस मैजिक मेथड से दोस्तों पौधे बिना खाद और बिना पानी के हरे भरे होकर बम्पर पैदावार देने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सूखे पत्तों में वे सभी खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं जो पौधों के विकास के लिए चाहिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम और सल्फर इत्यादि। दोस्तों, ये सभी क्लोरोफिल, प्रोटीन और एंजाइम बनाने में मदद करते हैं। सूखे पत्तों में पाए जाने वाला आयरन, मैग्नीज और कॉपर पौधों के विकास और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। दोस्तों, मेरी समझ से अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ग्रो बैग की मिट्टी में डेड लीव्स का क्या रोल है। दोस्तों, जब पौधों की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई बीमारी भी नहीं लगेगी और फिर स्प्रे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पौधे हरे भरे होकर एक ऐसा मैजिक क्रिएट करेंगे जिसे आप दोस्तों देखते ही रह जाएंगे। ये मेरी बात आप नोट कर लेना। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपके गार्डन की मिट्टी भी मेरे गार्डन की तरह ही काली होकर पोषक तत्वों से भरपूर बने, जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी का कोई सामना ना करना पड़े। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अब आपने गार्डन की मिट्टी को बनाते समय कोई भी साफ़ सुथरी मिट्टी को ले लेना है, जिसमें दोस्तों कोई भी कंकर पत्थर ना हो। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 20 ग्रो बैग हैं तो 12 ग्रो बैग कोई भी सिंपल मिट्टी और 8 ग्रो बैग ऐसे जंगल के सूखे पत्ते जो काफ़ी समय से वहाँ पर पड़े हों, या फिर आप नीम, पीपल या बड़ के सूखे पत्तों को भी ले सकते हैं। इन सबको आपने अपने गार्डन में ले आना है। दोस्तों, अब आपने 8 ग्रो बैग के पत्तों में से 5 ग्रो बैग के पत्तों को हाथ से मसलकर, मतलब पत्ते बड़े ना हो, ग्रो बैग के नीचे तले में बराबर मात्रा में डाल देना है और बाकी के बचे 3 ग्रो बैग के पत्तों को भी मिट्टी को बनाते समय मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देना है, जैसे आप दोस्तों वीडियो में होता देख रहे हैं। ग्रो बैग में नीचे पत्ते डालने के उपरांत
ग्रो बैग को ऊपर तक मिट्टी से भर देना है। ग्रो बैग में पानी देने के बाद मिट्टी और पत्ते सेटल होकर ग्रो बैग के टॉप से 1-2 इंच नीचे हो जाएंगे, जो कि सफिशिएंट है। दोस्तों, ग्रो बैग में पानी तब तक देते रहना है जब तक पानी ग्रो बैग के नीचे से निकलना शुरू ना हो जाए। दोस्तों, इस मेथड से ग्रो बैग इतने हल्के हो जाते हैं कि पानी देने के बाद भी आप बड़ी आसानी से ग्रो बैग को उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। दोस्तों, ये सब साइंस का करिश्मा है, जिसे मैं प्रकृति का मैजिक मेथड कहता हूँ। दोस्तों, लगभग 10 दिन के बाद ग्रो बैग में पड़ी मिट्टी और पत्तों में ऑक्सीजन और नमी की वजह से पत्तों में डिकम्पोज की क्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान देना है कि ग्रो बैग में जब भी पौधे लगाएं 10 दिन के बाद ही लगाएं, क्योंकि उस समय पौधों को वो सभी पोषक तत्व मिलने शुरू हो जाते हैं जो पौधों को अपनी कम आयु में चाहिए होते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में जब भी आप मिट्टी को बनाएं, मिट्टी को बनाने के 10 से 12 महीने के बाद ग्रो बैग की मिट्टी को खाली करके इस मैजिक मेथड को फिर से दोहराएं, क्योंकि जब तक ग्रो बैग में डाले पत्ते डिकम्पोज हो चुके होंगे। दोस्तों, जब आप इस मिट्टी को देखेंगे तो मिट्टी का रंग काले रंग में तब्दील हो चुका होगा और मिट्टी भी भुरभुरी हो चुकी होगी। दोस्तों, इस मेथड को 2-3 बार दोहराने से मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा 2 से 3% के आसपास हो जाती है, जो कि पौधों के लिए सबसे बेस्ट होती है। वो क्यों? क्योंकि यही पौधों का भोजन है। मेरा दावा है दोस्तों कि अगर आप इस मेथड को अपनाते हैं तो आपका गार्डन भी मेरी गार्डन की तरह फलों और फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।